बैठे बैठे कभी मन में ख्याल आता है कि अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली है वो भगवान ने बदकिस्मती की स्याही से लिखी है। हालांकि भगवान का कोई दोष नहीं है, ये सारा किया कराया अरविंद केजरीवाल का खुद है। पहली बात तो शीश महल घोटाला, जो महज एक ट्रेलर था, लेकिन अब इन सभी घोटालों का बाप अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनने वाला है। मैं बात कर रही हूँ फीडबैक यूनिट की, जो जासूसी कांड है जिसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर अंजाम दिया साल 2015 में अपनी सरकार बनते ही। और नाम दिया गया जो एक पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के तहत राजनीति में आई थी, जिसने अपना मोटिव रखा देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है। और इसी को लेके उसने एक फीडबैक यूनिट भी बनाया जिसमें 10 लोगों को नौकरी भी दी गई। लेकिन जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि ये कोई फीडबैक यूनिट नहीं है, ये तो एक देशद्रोह का मामला है। और ये तो दिल्ली के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्रालय, बड़ी बड़ी एजेंसियों की जासूसी के लिए बनाया गया है। अब टाइमिंग इतनी खराब है इस घोटाले की, इतने टाइमिंग खराब है क्योंकि पहले नंबर पे मनीष सिसोदिया जो बार बार जमानत के लिए गिड़गिड़ाते हैं, पत्नी की बीमारी का कार्ड खेलते हैं, वो सारे कार्ड रिजेक्ट हो गए हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कभी भी इस मामले में नप सकते हैं। और दूसरी तरफ नाम तो अध्यादेश का है कि भैया अध्यादेश को परस्त करने के लिए जगह जगह घूमकर ऐसी क्षेत्रीय पार्टी से समर्थन जुटा रहे हैं जिन पार्टियों को कभी भ्रष्टाचारी कहा करते थे। लेकिन असल वजह तो अब सामने आई है। अरविंद केजरीवाल समर्थन जुटा रहे हैं फीडबैक यूनिट के लिए, क्योंकि इन्हें पता था मार्च के महीने में सीबीआई के द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई थी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। और तभी आप तार जोड़ते जाइएगा, जब 11 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लिया सारी ट्रांसफर पोस्टिंग का कि दिल्ली सरकार सारे आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है, तब अरविंद केजरीवाल की दिल की बगिया में फूल खिल गए कि भैया अब तो इस फाइल को गायब करना फीडबैक यूनिट से जुड़ी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जब हमारे पसंद के अधिकारी आईएएस ऑफिसर के पद पे बैठे होंगे तो हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा। तार जोड़ते जाइएगा। और यही वजह है कि चंद्रशेखर जो विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी थे, जिन्हें 13 मई को सौरभ भारद्वाज के द्वारा उन्हें निकाल दिया गया, उनका इस्तीफा ले लिया गया, जिन्होंने अपने अधिकारियों को चिट्ठी लिखी और ये कहा था कि मुझे डर है कि मेरे ऑफिस में बग सिस्टम लगाया हुआ है। बग का मतलब जासूसी का, सारी फाइलें गायब करने के लिए। क्योंकि आपको पता है दिल्ली के सभी आईएएस अधिकारियों को ऑर्डर मिल चुके थे एलजी के द्वारा कि हमें रिपोर्ट पेश करिए। तो ये तार देखिए किस तरीके से जुड़ रहे हैं, मामला देशद्रोह का, लेकिन जरिया बनाया अध्यादेश को, क्योंकि वो अध्यादेश इतना इंपॉर्टेंट है। यदि वो उनको मिल गया, यदि वो दिल्ली में लागू हो गया तो आईएएस ऑफिसर तो हाथ से गए, और यदि उसे परास्त कर दिया, ट्रांसफर पोस्टिंग हाथ में आ गई, तो वो सभी अधिकारी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत रखते हैं वो सभी अरविंद केजरीवाल के द्वारा उड़ा दिए जाएंगे। ये है कनेक्शन। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की गले की फांस बन चुका है देशद्रोह का ये मामला, क्योंकि जो एक मामला अटका हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि सेडिशन के मामले में जो है देशद्रोह की एफआईआर नहीं कर सकते हैं और ये कानून देशद्रोह का, ये भी लटका हुआ था। लेकिन अब लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ गई है जो अटकी हुई थी। लॉ कमीशन ने साफ साफ कहा है कि इस कानून को परास्त करना देश की जमीनी हकीकत से आंखें मूंद लेना होगा। और ये भी कहा गया है, केंद्र सरकार को ये भी हिदायत दी गई है कि पहले जो देशद्रोह के कानून में मिनिमम सजा 3 साल की और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद होती थी, उसे बढ़ाकर कम से कम 7 से 10 साल की सजा कर देनी चाहिए और उम्र कैद ज्यादा से ज्यादा। अब इस पर भी केंद्र सरकार फैसला ले सकती है, अध्यादेश ला सकती है। तो ऐसे में जो फैसला अटका हुआ था इतने सालों से, साल 2015 में अपनी सरकार के बनते ही अरविंद केजरीवाल ने इस फीडबैक यूनिट का गठन किया था, ये कहकर कि ये तमाम भ्रष्टाचारों पर नजर रखेगी। लेकिन जब हकीकत सामने आई और इसी महीने मार्च में आपको बता दें दिल्ली के एलजी से मुलाकात करी किस किसने, सबसे पहले शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने, कांग्रेस पार्टी की नेता किरण वालिया ने, इन सभी ने मुलाकात करी और कहा कि ये कोई आम मुकदमा नहीं है,
ये सीबीआई का मुकदमा नहीं है, ये विजिलेंस का मुकदमा नहीं है, बल्कि इस पर तो एएनआई की जांच होनी चाहिए, एनआईए की। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और अब सीबीआई की जो जांच है वो तेजी से शुरू हो गई है। और चूंकि जब ये फीडबैक यूनिट बनाई गई थी उस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की गर्दन लटक चुकी है। और शीश महल तो बहुत छोटा सा ट्रेलर है, शराब घोटाला तो ट्रेलर है, इन सभी घोटालों का बाप अब देशद्रोह का मुकदमा लगने वाला है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ। क्या 10 साल के लिए जेल के अंदर जाएंगे? क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचने वाली बात है। लेकिन इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट करिए और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।